जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें अपने भीतर से परिवर्तन करना होता है। अपने दुर्भावों को निकाल करके अलग करना होता है। हमारे मन की कषायें हमें सुखी नहीं होने देती है। मन में उठने वाले वे दुर्भाव हमें शांति से बैठने हमारा अहम, हमारा ईगो हमें दूसरों को समझने नहीं देता है। जीवन में हम दूसरों का इम्पोर्टेंस जान नहीं पाते हैं। आज एक बात समझें, ग्रेटिट्यूड का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। आभार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना आभार के हमारा सारा जीवन भार स्वरूप ही रहता है। जब आभार की भावना हमारे भीतर पैदा होने लगती है, सारी दुनिया हमें बड़ी अच्छी लगने लगती है। वे लोग हमें बड़े महान लगने लगते हैं, उपकारी प्रतीत होने लगते हैं। जिनसे हमारी बनती नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोग। आपके जीवन में कई ऐसे भी संबंधी होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं पटती होगी, होंगे ना। हर एक के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें वह व्यक्ति लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। न जाने क्यों उनकी कमी ही नजर आती है, अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जीवन में हमें सिर्फ अच्छा अच्छा ही नजर आए। हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा देखना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है गुण ग्रहण के भाव रहना चाहिए। जहां भी मैं देखूं, जिससे भी मैं मिलूं, मुझे सिर्फ उसकी क्वालिटीज ही नजर आना चाहिए। जानते हुए भी, समझते हुए भी कि दुनिया को सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। कौन सा ऐसा तरीका हम अपने जीवन में अपना सकते हैं जिससे हमें कमियां नजर ही नहीं आए, जो कुछ नजर आए उसके भीतर रहने वाला अच्छा गुण ही नजर आए। क्यों हमें दुनिया की कमियां नजर आती हैं, हमारी दृष्टि वहीं चले जाती है। शायद सबके साथ होगा ऐसा। आपको कमियां आपके छोटों में ही नजर नहीं आती हैं, आपके बड़ों में भी नजर आ जाती हैं, आ जाती है। जो आपके उपकारी हैं, हो सकता है उनमें भी आपको कुछ कमजोरी दिख जाए, लेकिन बात की जाती है हमें ये दिखना ही नहीं चाहिए। हमें जो भी दिखे अच्छा ही दिखे। हो सकता है उस व्यक्ति के भीतर बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमारी दृष्टि उस ओर ना जाकर के जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस ओर चले जाए। कौन से ऐसे रास्ते को अपना करके हम अपने जीवन को इस प्रकार का बना सकते हैं। एक प्रोसेस यदि हम समझ लें तो मान करके चलना, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम वैसे हो भी जाएंगे
और हमें वह मिल भी जाएगा। हमारा अहम जो हमें दूसरों को देखने नहीं देता है, स्वीकारने नहीं देता है, मानने नहीं देता है, वो हमारा ईगो 99% अच्छाइयां भी हों तो उस ओर दृष्टि न ले जा करके 1% की कमी की ओर प्रेरित करता है कि नहीं वो देखो। वो कषाय के भाव जो बार बार पैदा हो जाते हैं, चाहे वह अहम का भाव हो, चाहे वह क्रोध का भाव हो, न चाहते हुए भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस ओर बहता चला जाता है जिस ओर नहीं बहना चाहिए। एक प्रक्रिया भीतर के परिवर्तन की, क्योंकि जीवन में जो आप धर्म भी करते हो, धर्म की क्रियाएं भी करते हो, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आता है, कुछ और ही दिखलाई देता है। उसका सबसे अच्छा रास्ता है, आज उस समाधान की बात करते हैं। कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं, हो सकता है कईयों से जाकर के आपने पूछा भी होगा, बहुतों ने पूछा होगा कि चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पाते अपने आप को। बाद में हमें रियलाइज होता है, महसूस होता है, गलती कर दी हमने, नहीं करना चाहिए था, बड़ी गलती हो गई। कितने लोगों को ये महसूस हो जाता है? कितनी देर बाद महसूस होता है? कितने समय पश्चात महसूस होता है? उस समय क्रोध नहीं करना था, माहौल बिगड़ गया, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था, मुझे बड़े डाउन टू अर्थ रहना चाहिए था। सबके साथ होता है, होता है। क्यों आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते हैं? जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, अपना व्यवहार नहीं बदल पाते हो, कभी सोचने की कोशिश की आपने? क्यों, बता सकते हो क्यों ऐसा होता है? देखो, थोड़ा सा कारण समझ लें पहले, कारण समझ करके फिर अपन आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्ते महाराज जी। प्रायः हमारे अंदर के पेशेंस और टॉलरेंस के कमी के कारण हम लोग दूसरे से कोई कम्युनिकेशन या कोई भी संवाद हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जो मन मुटाव होता है, हम लोग वो उस टाइम पे उस भावना के भाव में आके कुछ एक शब्द कह देते हैं या कुछ एक वर्ड्स कह देते हैं, जिससे हमको बाद में पता चलता है कि अगर यही वर्ड्स मुझे कोई कहता तो मुझे कैसा लगता है, मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए। कितनी देर बाद रियलाइज होता है आपको? तुरंत ही हो जाता है? 5 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद? कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती तब महसूस होता है? अगेन इट डिपेंड्स कि कैसा होता है। मैं एक खुद के लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जब शादी हुई थी तो जब मेरे को सिस्टर नहीं है, ना तो मुझे बुआ है, अच्छा। तो मुझे बेटी क्या होती है इसका रियलाइजेशन होने में, जब मुझे खुद को बेटी हुई और बेटी के प्रति माँ बाप का क्या प्यार होता है उसका रियलाइजेशन 3 सालों बाद जब मुझे बेटी हुई और वो लोग मेरे वाइफ को इतना क्यों कैसे प्यार करते हैं और मेरे वाइफ का उनके प्रति क्यों समर्पण है, मुझे तब उसकी यानी जब तक आपको बेटी नहीं, आपको वाइफ का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया? मैं इम्पोर्टेंस की बात नहीं करूंगा कि भावनाओं की बात करूंगा कि एक लड़की की भावना या एक बहन की भावना, क्योंकि मैंने बचपन से कभी घर में किसी सिस्टर को या किसी बुआ को बड़े होते हुए कभी देखा नहीं था। अच्छा। तो ये टाइम और ये एग्जाम्पल के हिसाब में, सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। तो आपका कहना है जीवन में संवेदनशील होने के लिए बहन, बुआ, बेटी होना चाहिए ऐसा? एक एक
जो हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से जाते हैं, उसी के बाद आदमी लर्न करता है, या फिर हम अपने आप को उस टाइम तक खुद को उस जगह पे रख नहीं पाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है खुद का। यानी टॉलरेंस लेवल डेवलप करने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो भावनाओं से भरा हुआ है, आपका कहना है ऐसा? पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। अच्छा, उनके बिना आपके जीवन में टॉलरेंस नहीं था, उनके आने से फिर टॉलरेंस आ गया, बेटी के पैदा होने से आपका टॉलरेंस पैदा हुआ, ऐसा? नहीं, मुझे उनका एक्सेप्टेंस हुआ कि मीन्स वो सामने वाला जो करता है या उनके प्रति उनके रिलेटिव्स की जो भावना है वो ऐसी क्यों है। अच्छा, तो आपके हिसाब से टॉलरेंस होना चाहिए, बिना टॉलरेंस के हम अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। अच्छा, बहुत अच्छा। टॉलरेंस समझ रहे हो आप लोग? सहनशीलता। अच्छा, सहनशीलता कैसे बढ़ेगी? थोड़ा सा और समझ लिया। आपने कहा जो व्यक्ति सहनशील होता है, बिल्कुल हम भी मानते हैं, जिसके भीतर टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है, पेशेंस, धैर्य के द्वारा सहनशीलता बढ़ जाती है ना। अब वो सहनशीलता, वो धैर्य कैसे बढ़े हमारे भीतर? कोई रास्ता है? हाँ? आपके हिसाब से आपके घर में वो बेटी आई तब आपको समझ में आया कि जैसे वो कैसे वो सहन करते थे, फिर हमें भी सहन करना चाहिए। तो फिर तो जिसके जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। नहीं, वो हेल्प करते हैं अवश्य, लेकिन देखो वो लेवल जब हम दूसरों को समझ पाए, वो कैसे पैदा होता है, बड़ी अच्छी बात है। जब हम जिसे भी देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनके आभार, उनके प्रति होने वाले आभार के भाव को अपने भीतर पैदा करना सीख लें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग यदि व्यक्ति के भीतर, अहोभाव का भाव उसके भीतर आना शुरू हो जाए, वह उपकार मानने लगे दुनिया में सबका। यदि ये प्रैक्टिस हम अपने भीतर पैदा कर लें तो बहुत जल्दी हम देखेंगे हमारा नेचर बदला हुआ है। उसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए? उसकी शुरुआत हम अपने जन्म से पहले की स्थिति से चलना प्रारंभ करते हैं। बिगिनिंग वहां से करें। जब आप अपनी मां के गर्भ में आए थे, 9 महीने तक जिसने आपको पाला पोसा, जिसने आपके भार का वहन किया, आपको लेकर सारे कार्य किए, सारे कष्ट उसने सहे सिर्फ आपके लिए, है ना। सारे तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की सिर्फ अपने लिए। जिनके माध्यम से शरीर मिला, क्योंकि अपनी शुरुआत जो होती है इस शरीर से ही होती है। ये बॉडी ना हो तो हमारी आत्मा की शुरुआत इस पर्याय में हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से भरे जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं बचा, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहा, सब कुछ हमारे लिए दिया। क्या आपके मन में अपनी मां के प्रति ये भावना पैदा होती है? आप कहोगे अवश्य कि होती है, पर सोच करके देखना अंदर से, क्या आपने उन्हें वो इंपॉर्टेंस दिया जितना दिया जाना चाहिए?
सबसे पूछ रहे हैं। उनकी महत्ता अपने जीवन में समझी? समझी? कभी आपने उनसे थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा? कितने लोगों ने अपने जीवन में अपनी मां से धन्यवाद कहा, अंदर से भर करके? टीचर से सुन करके नहीं कहना, किसी और से सुन करके नहीं। ये अंदर से भाव तब आएगा जब व्यक्ति ये सोचेगा सब कुछ तो वहीं से मिला, नहीं मिला। जो भी मिला है, शुरुआत हमारी हुई है वहीं से हुई है। उसके बिना कुछ होता ही नहीं। तो जब से हमने होश संभाला है, कितने लोगों के मन में यह भाव आया है उनके प्रति, उस व्यक्तित्व के प्रति ही नहीं। यदि वो ना होता तो हमारा एग्जिस्टेंस किस प्रकार का होता, हम किस रूप से होते। दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक वे होते हैं जिन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है अपने जन्म के लिए, और एक वो होते हैं जो बिना माता पिता के पैदा हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े, बैक्टीरियास, कीट पतंगे, मक्खी चींटी, जिन्हें जैन शास्त्रों में सम्मूर्छन जीव कहा है। उनके पैदा के होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लाइमेट वैसा बना, अपने आप उत्पत्ति हो गई है। शाम के समय आप लाइट ऑन करते हैं, इतने सारे कीड़े कहां से आ जाते हैं, कभी सोचा आपने? पानी कहीं रुक जाता है, मच्छर कैसे पैदा हो जाते हैं, कहां से आ जाते हैं, बता सकते हैं? बारिश होती है, मक्खियां कहां से पैदा होने लगती है? आपने न्यू घर एकदम परचेस किया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कुछ भी नहीं था, स्पाइडर कहां से आ गई उसमें? वो छिपकली कहां से आ जाती है? कभी मन में प्रश्न उठा? इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे जीव हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। सोचो, अपनी सराउंडिंग को देखो, अपने नेचर को देखो, प्रकृति को देखो। मौसम चेंज होता है, घास अपने आप पैदा हो जाती है। वृक्ष को पैदा करने के लिए सीड की आवश्यकता होती है, लेकिन वीड को पैदा करने के लिए किसी सीड की आवश्यकता नहीं होती। सीड वीड रिलेशनशिप होता है। वीड मीन्स खरपतवार खेत में। तो घास फूस अपने आप पैदा हो जाती है, लेकिन गेहूं पैदा करना हो, ज्वार पैदा करना हो तो बीज को बोना पड़ता है। खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है, उग जाती है, और वो खरपतवार इतना नुकसानदेह होती है उस फसल के लिए। जितनी भी आप पानी दवाई देते हैं, जो भी खाद देते हैं, उन्हीं का विकास होता रहता है, लेकिन जिसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कैसे पैदा हो जाते हैं? किसकी आवश्यकता? कोई बीज की आवश्यकता, सीड की आवश्यकता पड़ती? नहीं पैदा पड़ती। लेकिन जब भी कुछ अच्छा पैदा करना होता है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसी के माध्यम से हमारा विकास होता है। कचरा पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पैदा होती है। गंदगी पैदा करने के लिए कोई हमें चाहिए नहीं। धूल मिट्टी पैदा करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? क्लीनिंग के लिए तो आपको वैक्यूम क्लीनर चाहिए, सफाई पैदा करने के लिए। लेकिन गंदगी पैदा करने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए जिससे वो धूल मिट्टी पैदा हो जाए। नेचर का बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। जब भी कुछ अच्छा संसार को मिलता है, नियम से मान करके चलना, उसके पीछे कोई ना कोई होते हैं।
बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अनदर सक्सेसफुल पर्सन, कहा जाता है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज, क्या कहा जाता है, वुमेन, हाँ यही कहा जाता है, ये कहा जाता है। कोई ना कोई चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, जो हमें ऊपर उठाए, आगे लेकर के जाए। बिना उसके हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन गंदगी के लिए, कचरे के लिए, मिट्टी के लिए, धूल के लिए, बैक्टीरियस के लिए, वायरस के लिए, कीट पतंगों के लिए, मक्खियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, स्पाइडर्स के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है कि मिट्टी लाना पड़ेगा, अब इसमें से मक्खियां मैं पैदा करूं। तो जो सम्मूर्छन जीव होते हैं, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति के लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन अच्छे जीवों की उत्पत्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किसका रहता है? सबसे ज्यादा सहन करने वाला कौन होता है? तो जीवन में वो मां होती है। यदि हम अपने आप को अंदर से बदलना चाहते हैं, अपने नेचर को बदलना चाहते हैं, शुरुआत वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उस मां के प्रति। लेकिन कईयों का जीवन बीत जाता है, वो कभी अपने मां के लिए ना कुछ सोचते हैं, ना उनसे कुछ कभी कहते हैं। भारतीय संस्कृति बड़ी विचित्र है, बड़ी अजीब है। यहाँ जन्म से ही सिखाया जाता है माता पिता के चरण स्पर्श करना, सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? वेस्टर्न कल्चर अलग है, वहां कभी नहीं सिखाया जाता। इंडियन कल्चर में छोटा सा बालक होता है, उससे कहा जाता है माँ बाप के चरण छुओ। क्यों? क्यों? वो ग्रेटिट्यूड की भावना उसके प्रति उस बालक के मन में पैदा हो जाए। जिससे भी हमें जो कुछ भी मिलता है, उसके प्रति वो धन्यवाद की भावना, थैंक्स की भावना। सबसे इंपॉर्टेंट कोई पर्सन अभी सबकी लाइफ में होता है तो वो मां होती है। लेकिन 99% ऐसे लोग होंगे जो इस इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं। समझते हो? कितने लोगों ने विचार किया अपने जीवन में? विचार ही नहीं किया होगा। नहीं किया ना? उसके बाद नंबर आता है उस पिता का। पिता का भी बहुत बड़ा रोल आता है, लेकिन मां का रोल सबसे बड़ा। दोनों का ही रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा सहन करने वाली वो मां होती है। हमारा उद्देश्य मां के बारे में बोलना नहीं है। हमारा उद्देश्य बोलना का यह है कि यदि हम अंदर से अपना बदलाव चाहते हैं, हम अंदर से चाहते हैं कि जीवन में मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा नजर आए, मेरा नेचर मेरे अनुसार हो जाए, मुझे छोटी छोटी बातों में क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, मेरा अहम, मेरा ईगो आगे ना आ जाए, तो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है उस ग्रेटिट्यूड की भावना, उपकारी की भावना। इन्होंने बहुत कुछ दिया है, उनके प्रति वो आभार प्रदर्शन। लेकिन शब्दों का नहीं, शब्दों से तो व्यक्ति थैंक्स बोल देता है किसी को भी, भीतर का, मन का पहले भाव। दूसरे नंबर पे आते वो पिता। पिता के प्रति भाव आता है। जब कोई पुत्र अपने पेरेंट्स से ही मिसबिहेव करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है, तो लगता है, विचार आता है कि देखो व्यक्ति कितना सेल्फिश हो गया, खुदगर्ज हो गया। जिसने उसे सब कुछ दिया, उसे ही उसने गलत दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। जब आप पढ़ाई करते थे ना, यदि कुछ बुक को हाथ ऐसा लग जाता तो कुछ लग जाता, तो भारतीय संस्कृति में सिखाया कि इसके भी पैर पड़ना है,
एक बात समझ में आती, ये पेपर है, इसको नमस्कार करने से क्या होता? कुछ होता है? होता है कि नहीं होता? एक वो पौधा आता था जिसे कहा था विद्या, पहले कहा जाता था विद्या रखी जाती थी, उसमें ज्ञान बढ़ता है रखने से। क्यों कहा जाता था? भारतीय संस्कृति में जल को भी देव माना है, अग्नि को देव माना है, वायु को देव माना है ना? मातृभूमि को भी माता मान करके पूजा गया है। पूजा के उन्होंने इतने सारे देवता क्रिएट कर दिए। क्या वो जल देवता होता है? वायु देवता होता है? अन्न देवता होता है? होता है? क्यों ये विचार पैदा किया गया कि इसे देव मान करके पूजो? वो पृथ्वी, वो जल, वो अग्नि, वो वायु, वो आकाश, वो अन्न का एक कण, वो मातृभूमि, क्यों? वहां उद्देश्य देव मान करके पूजा करने का है ही नहीं। समझना उस लॉजिक को। वो उद्देश्य कुछ और ही है। उद्देश्य है इनके प्रति उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से हम भरे हैं। बिना इन पंच तत्वों के, पंचभूतों के हमारा शरीर चल नहीं सकता। जब आप ब्रीदिंग करते हो, श्वास लेते हो, कभी आपके मन में यह भाव आया उस प्राण वायु के प्रति मैं आभार की भावना व्यक्त करूं, जिसके बिना मैं जी नहीं पाता कभी? जिस जल को आप जीवन बोलते हो, यदि जल ना मिले तो व्यक्ति प्यासा मर जाए। जब आपके हाथ में वो जल के गिलास हो, पानी के बोतल हो, तो कभी ये भाव आता है कितना इस उपकार इस जल का है कि मैं इतने वर्षों से जीता चला आ रहा हूं। वहां जल को पूजा नहीं किया जा रहा है। वहां पे जब कोई व्यक्ति इस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है, उस जल के प्रति, उस वायु के प्रति, उस ऑक्सीजन के प्रति, मैटर नहीं करता वो कुछ रिस्पॉन्स दे अथवा ना दे, हमें थैंक्स उसे कहते। हो सकता है आपको लगे पागलपन है, जल को भी थैंक्स कहा जा रहा है, उस ऑक्सीजन को भी थैंक्स कहा जा रहा है। प्रश्न थैंक्स कहने का नहीं है। जब हम इस दृष्टि से देखना शुरू करते तो हमारा भीतर का भाव, भीतर का परिवर्तन होता है। वो इसलिए रखा गया है कि व्यक्ति उनका मिसयूज ना करे। जब वो ग्रेटिट्यूड की भावना जल के प्रति आ जाएगी ना, ऐसा व्यक्ति कभी अननेसेसरी, अनर्थ रूप से जल का मिसयूज कर ही नहीं सकता। उसे लगेगा अरे जिसने मुझे जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, मैं कैसे उसका दुरुपयोग कर दूं? हाँ, नमस्ते महाराज। थोड़ी बात बड़ी गहरी कह रहे हैं, जीवन में समझना। भारतीय संस्कृति में जो सिखाया गया है, बहुत उसके पीछे तथ्य छिपा हुआ है, और वह तथ्य अपने आप के बदलाव के लिए है। हाँ बोलिए। महाराज जी, इसका आशय ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। बिल्कुल। देखो, आप उस ग्रेटिट्यूड की भावना को पैदा करना सीखो, जो आपकी सराउंडिंग में जो भी मिल रहे हैं। जैसे महाराज जी, एक छोटा सा एग्जांपल हम नित्य करते हैं, ऐसी गलती कहें या क्या कहें, कुछ भी वस्तु जैसे मानवीय चीज तो है तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं। Right. धन्यवाद कह दिया, आदर कर लिया। जैसे हम सुबह एक बाथरूम में ही रहते हैं, खाली बकेट या भरी हुई है या स्टूल रहता है, हम पैर से भी खिसका देते हैं। बिल्कुल गलत। तो हो सकता है आप कहो कि वो तो जड़ वस्तु है, उससे क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? एक एग्जाम्पल देते हैं, एक घटना सुनना। एक जर्मन स्कॉलर एक बहुत बड़े गुरु से मिलने गया। उसने उस व्यक्ति का बड़ा नाम सुना था, उसकी प्रसिद्धि बड़ी थी, ध्यान में बड़ा वो निष्णात रहता था। वो जर्मन स्कॉलर सीखना चाहता था कि मुझे अपनी आत्मा का विकास करना, उसका विश्वास था। तो खोजते खोजते एशियन कंट्रीज में आता है। उसने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा था,
ध्यान कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कैसे लोग इस एशियन कंट्री में, भारत देश में जैसे रहने वाले होते हैं, हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। खोजता चला गया, उसके आश्रम में पहुंचता है। बड़े दिनों से भावना भरा था, कब मिलेंगे, लेकिन जिस रूम में वो गुरु बैठे थे, दरवाजे से एंटर करता है और जोर से दरवाजा बंद करके आ जाता है और चेयर खींच कर, इस चेयर मतलब आसन तक खींच करके बैठता है। कहता है कि मैं जर्मनी से आया हूं, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, मैं जानना चाहता हूं आप इतने महान कैसे बन गए। मैं उस ध्यान की विधि को सीखना चाहता हूं, मैंने बुक्स पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले ध्यान के बड़े बड़े चमत्कार सुने, बोले ध्यान से व्यक्ति न जाने क्या क्या पा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है व्यक्ति इतना फोकस होकर के कॉन्सेंट्रेट कर ले, कहीं कर जाए। मेरी और भी कुछ शंका है, उन शंकाओं को मैं समाधान करने के लिए आपके पास आया हूं। तो गुरु बोलते हैं देखो आपकी कुछ शंकाएं होंगी, शंकाओं का समाधान तो मैं बाद में करूंगा, पहले तुमने जो गलती की है उस गलती की क्षमा मांग करके आओ। मैंने किसकी गलती की है? बोले तुमने जो जोर से दरवाजा बंद किया है, जाओ उस दरवाजे से सॉरी कह करके आओ। बोले तुमने ये आसन जो है एकदम खींच करके सरकाया है, इससे सॉरी कहो। ये कोई पागलपन हो गई, हद हो गई। ये गलती यदि हम किससे कर लें, कोई व्यक्ति हो, उससे हमने कुछ कठोर शब्दों में कह दिया हो, उसको हर्ट कर दिया हो, तो उससे सॉरी कहना तो समझ में आता है, लेकिन एक आसन से सॉरी कहना, एक दरवाजे से सॉरी कहना, वो थोड़ी चेतन है, वो जीव थोड़ी है, वो कहां रिस्पॉन्ड करेगा? वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से सॉरी कहने का क्या प्रयोजन है? क्यों भाई, होता है प्रयोजन? नहीं, ये सब बातें मैं बाद में करूंगा। सुना था बोले गुरु बड़े सिरफरे होते हैं। उसके मन में विचार आया, बोले सुना था जो हिमालय आदि में रहने लगते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं, व्यवहार शून्य जैसे होते हैं, पागलपन जैसे उनमें झलकता ही रहता है। सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया, ये भी कोई बात हुई? क्या लगता है आपको? कहना चाहिए उसे सॉरी? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बताइए। महर्षि उस आसन से जिसने घसीट करके ऐसा रखा है, पकड़ा है, उस दरवाजे से सॉरी करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? वो कोई रिस्पॉन्ड करेगा दरवाजा? वो तो जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग वो वस्तु है, लिविंग बीइंग तो है ही नहीं, उसमें कोई चेतना नहीं है, ना ज्ञान है, ना उसको हर्ट होगा। अच्छा, यदि किसी बच्चे को पैर मार दिया जाए, जोर से मार दिया जाए, किसी जीव को धक्का दे दिया जाए तो उसको हर्ट होगा, कठोर शब्द से उसको कह दिया जाए तो उसको दुख होगा, यहां तक कि किसी के बारे में बुरा सोच लिया जाए तो संप्रेषण के माध्यम से हो सकता है उसे ऐसा विचार पैदा हो जाए। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने पेंसिल ऐसी पटक दी, क्या फर्क पड़ेगा पेंसिल को? कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा इस पेंसिल को? कोई ऐसा पटक दिया, ऐसा चटका दिया, ऐसा मोड़ दिया, तोड़ दिया, फर्क पड़ेगा पेंसिल को? नहीं पड़ेगा ना। फिर इससे हम सॉरी कहें? बोला नहीं, जब तक उससे सॉरी नहीं कहोगे, आप उससे क्षमा नहीं मांगोगे, अपनी गलती को स्वीकारोगे नहीं, तब तक आगे तो बातें ही नहीं हो सकती। पहले ये कार्य करके आओ। अब चूंकि उसे सीखना था, मरता क्या ना करता, भैया कह दो। उसने गया दरबार से, बोला सॉरी, आकर के बैठ गया। नहीं, ऐसे नहीं, गुरु महाराज करेंगे नहीं, दिस इज नॉट द वे, करेक्ट वे। बोले किसी को हर्ट करते तो ऐसे सॉरी कहते हो आप? क्यों? चिल्ला करके सॉरी कहते हो? कैसे कहते सॉरी? यदि गलती हो जाती तो सॉरी कैसे कहा जाता है, बताना। विनम्रता से कहते हैं, विनम्रता से झुक करके, रियलाइजेशन के साथ कि नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। बोले नहीं, आपने जो तरीका अपनाया वो भी ठीक नहीं है। अभी पहली तो आपने मिस्टेक कर दी, दरवाजे अच्छे से बंद नहीं किया। दूसरी मिस्टेक आपने कर दी,
आपने ऐसा बिहेव किया जैसे वो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं, ये करेक्ट वे नहीं है। जो करेक्ट वे होता है उस वे के अनुसार जाकर के उससे सॉरी कहूं, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के कहना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही जाकर के सॉरी कहता है जैसे कोई लिविंग बीइंग हो, और आकर के बैठने को बोला इस आसन से भी सॉरी कहो। हाँ बोले आई एम वेरी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। वो बैठ जाता है। अब उसने लिखा, जिस क्षण मैंने उस दरवाजे से सॉरी कहा, जिस क्षण मैंने उस आसन से सॉरी कहा, मुझे तो पता था वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भीतर से सॉरी कहने से मेरे भीतर एक अलग ही भाव पैदा हो गया। मुझे लगा सही में किसी के प्रति हमारा दुर्भाव तो ठीक है ही नहीं। अब गुरु महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सराउंडिंग से अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति जड़ वस्तु से अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है, उसे टैकल प्रॉपरली नहीं करता है, उसका यूज प्रॉपरली नहीं करता है, वह व्यक्ति कैसे दुनिया से अच्छे से व्यवहार कर लेगा। यदि हम अपने आप को भीतर से बदलना चाहते हैं तो पहले जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जिसका हम डेली यूज करते हैं, क्या भाव अंदर ला करके उसका हम प्रयोग करते हैं, यदि ये भाव हमारे भीतर आ गया तो समझना एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। जैन शास्त्रों में कहा है, जब कर्म का आश्रय होता है वहां जीव अधिकरण ही नहीं, अजीव अधिकरण के माध्यम से भी। आचार्य भगवान जब हम लोगों को शिक्षण दे रहे थे, बोले यदि मुनि महाराज कागज को भी फाड़ करके फेंक दे तो उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित किसका लेने को पड़ता है? किसी से हमने कुछ कह दिया, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। जीव मुनि महाराज के पैरों से मर जाए, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। कुछ गलती हो जाए, अंतराय आ जाए, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। लेकिन कहा कागज को भी फाड़ा है तो उसका भी प्रायश्चित ग्रहण करूं। वह कागज जो अनयूज्ड था, रद्दी वाला, जिसे फेंकना ही समझा जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, नहीं उसको भी नहीं फाड़ सकते आप, फाड़ करके फेंक नहीं सकते। बोले क्यों? प्रश्न कागज का नहीं है, कागज को फाड़ करके फेंका जा रहा है। प्रश्न पाटा को घसीट करके रखा जा रहा है, इसका नहीं है। बोले यदि आप कागज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर के परिणाम ढंग से कभी आ ही नहीं सकते। यानी हम कागज का उपयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, तो इस पेंसिल को भी एज ए अच्छे से ट्रीट करो। और ये ट्रीटमेंट तब होगा जब हम इसको अच्छा मानेंगे। ये तब पैदा होगा जब हमारी दृष्टि में ये भाव आएगा कि ये मेरे लिए कितना उपयोगी है, ये पेंसिल कितनी उपयोगी है। यदि हम पेंसिल ना होती तो हम लिख नहीं सकते। ये शास्त्र कितने उपयोगी है। शास्त्र की पूजा क्यों होती? कागज ही तो है, वो पेपर ही तो है। जो बुक्स होती हैं, शास्त्र होते हैं, वो जिनवाणी कहलाती है। कहां से जिनवाणी होगी? तो कागज है वो? नहीं, कागज नहीं है। उससे पढ़ करके ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए तो आप शास्त्र को अर्घ्य चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते, जबकि वो जड़ वस्तु है। चेतन कहां है? अर्घ्य चढ़ाते हैं कि नहीं? व्यक्ति पूजा करता है कि नहीं? नमस्कार करता है कि नहीं? बोले हाँ, उससे हमें कुछ ज्ञान मिला है, उनके प्रति तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन वह ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हर एक व्यक्ति के प्रति आए, ये कब पॉसिबल होगा? जब व्यक्ति का व्यवहार अपनी सराउंडिंग से बहुत अच्छा होगा। यही चीज भारतीय संस्कृति में सिखाई गई है कि जल को भी देवता मानो। वहां उद्देश्य देवता मानकर के पूजा करने का है ही नहीं, इसलिए मानो कि उस जल ने कितना उपकार आपके जीवन में किया। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते थे। उस वायु ने कितना उपकार किया आपके ऊपर। एक मिनट तक श्वास ना मिले, अनुभव सबने किया कोरोना काल में। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए तो क्या हो जाता? तड़पने लगता मछली जैसा। एक मिनट तक यदि ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। कितना इंपॉर्टेंस, कितना उपकार उस ऑक्सीजन का है, कितना इंपॉर्टेंस उस अग्नि का है, फायर का है।
कभी आपने महसूस किया अग्नि का कितना इंपॉर्टेंस है? जिन कपड़ों को आपने पहना है कितना इंपॉर्टेंस है। मुनि महाराज से, साधुओं से कहा जाता है जब वो प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्री से क्षमा मांगो। किससे? उस भूमि से क्षमा मांगो, उस वायु का एक जीव से क्षमा मांगो, उस जल का एक जीव से क्षमा मांगो, गलती हो गई होगी उनके प्रति। अब वो जल का एक जीव कहाँ रिस्पॉन्स करने वाले हैं? हमें उन सूक्ष्म जीवों से भी क्षमा मांगो जो हमें दिखलाई नहीं देते हैं। बोले इसके बिना कल्याण नहीं होगा। साधुओं के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं? जब संलेखना होती है तब कहा जाता है सबसे क्षमा मांगो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों से क्षमा मांगो। अरे पंचेंद्री उनसे तो समझ में आता है जिनसे हम डेली मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो चींटी से क्षमा मांगे। और उन चींटियों से, ऐसा नहीं कि जो चींटी मर गई उसी से क्षमा मांगना है। इस सराउंडिंग में रहने वाली लाखों करोड़ों कितनी है, सबसे मांगो। प्रत्येक जीव से क्षमा मांगो। हो सकता है उसके प्रति मन में दुर्भाव अब कभी आ गया हो, तो उनका कल्याण होगा इसलिए नहीं, आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। और जब वो सोच बदल जाएगी, ऐसा भाव हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति इतना ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होगा, इतना डाउन टू अर्थ होगा, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वो किसी से फिर दुर्व्यवहार कर जाए। उसे दुनिया में कभी कमी नजर आएगी नहीं, किसी की कमी नजर नहीं आएगी, उसे अच्छाई नजर आएगी। जब उसे पानी में अच्छाइयां नजर आ रही हैं, जिससे वायु में अच्छाइयां नजर आ रही हैं, वायु ने मेरे जीवन में कितना उपकार किया है, उस पृथ्वी ने कितना उपकार किया है। जिन कपड़ों को आप पहनते हो, कभी उसके प्रति भाव आता है कितने उपकारी हैं कपड़े, आपको ठंडी से बचाते हैं, आपको लोक लाज से बचाते हैं, आपको वो सुंदर दिखाते हैं, कभी भाव आता है? जिस स्पेक्स को आप पहनते हैं उसके प्रति थैंक्स की भावना आती है, ये स्पेक्स ना होता तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता, आता है? उस रोटी को जब खाते हो, अन्न को खाते हो, क्यों अन्न को देवता माना गया, कभी ये भाव आता है? अपने हाथ के प्रति उपकार का भाव आता है? यदि हाथ ना होती, फिंगर्स ना होती तो हम लिख नहीं सकते। हाँ, अपनी आंख के प्रति उपकार का भाव आता है, यदि आंख ना होती तो इस दुनिया को हम देख नहीं सकते थे, आता है? अपने कान के प्रति उपकार का भाव आता है, यदि कान नहीं होता तो हम सुन नहीं सकते, टंग ना होते तो हम टेस्ट नहीं ले सकते, पैर ना हो तो हम चल नहीं सकते, यदि बॉडी नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बॉडी को जन्म देने वाले यदि वो ना होते तो क्या होता? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जब व्यक्ति अंदर से उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरने लगेगा, ऐसा व्यक्ति अलग ही दुनिया का हो जाएगा, बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंचाएगा। वो सामान्य नहीं रह सकता, वो तो अपने आप में विशेष होता चला जाएगा। जब हम किसी के प्रति झुकते हैं, उसका उपकार मानते हैं, तो उसको कुछ प्राप्त होता ही नहीं है, जो कुछ प्राप्त होता है हमें अपने लिए प्राप्त होता है। यदि हम इस जड़ वस्तु से अच्छे से व्यवहार करने लगे, इसका अच्छे से प्रॉपरली उपयोग करने लगे, इसके प्रति हम अहोभाग से भर रहे हैं नहीं, यदि ये ना हो तो क्या होता? माइक ना हो तो आप लोग बात सुन सकते? कब इंपॉर्टेंस पता चलता है? जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। उस इलेक्ट्रिसिटी के बिना, उस मोबाइल को जिसे आप हमेशा यूज करते हो, उसके प्रति भाव आता है? आप कहोगे मारी सब क्या है, पागलपन मचा करके रखा है, जड़ वस्तु को उपकार कहां से माने? यदि मैंने इस पेंसिल को थैंक्स किया तो क्या कर रिप्लाई करेगी? नहीं करेगी। फिर महर्षि, मतलब ये हमारी संस्कृति में अंतर्निहित ही होना चाहिए कि जैसे हम स्पोर्ट्समैन होता है, मैदान पे जाता है तो सबसे पहले मैदान में झुक के प्रणाम करता है। फुटबॉल खेलने के पहले हम लोग फुटबॉल उठा के माथे से लगाते थे, फिर पैर मारते थे। प्रश्न फुटबॉल का, उस मैदान का, उस क्रिकेट बॉल का है ही नहीं। इसके माध्यम से मुझे सब कुछ मिल रहा है। व्यक्ति जब दुकान की शटर खोलता है तो पैर पड़ता है, भगवान मान करके नहीं। बात पैर पड़ने की है नहीं, बात उस अहोभाव की है कि इसके बिना मुझे कुछ नहीं मिलता।
हाँ, दुनिया आप थोड़ी सी मूर्ता में आ गई, उसको भगवान मान करके पूछने लगी, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज हो गई है। वहां पर जो सिखलाया गया है, इस कारण अहोभाव लाओ, इस कारण ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर के आओ कि इसके माध्यम से ही मेरा जीवन ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया उसकी आरती उतारने लगी शटर की, ये गलत चीज है, ये मूर्ता है, ये बेवकूफ वाली हरकत है। होना क्या चाहिए, उसके प्रति वह भाव नहीं, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, हमें जड़ चेतन से मतलब नहीं है, हमें अपना आत्म विकास करना है, हमें अपना बदलाव करना है, हमें अपने को आपको ऊपर उठाना है। आप तो जिनके साथ रहते हो उन्हें भी थैंक्स नहीं बोलते, जो डायरेक्टली आपके ऊपर उपकार करते हो उनको भी आप भुला देते हो। एक तरफ वो व्यक्ति हैं जो जड़ वस्तु को भी धन्यवाद बोल रहे हैं, और एक तरफ वे हैं उस चेतन की भी अवहेलना कर रहे हैं। यानी जड़ वस्तु के प्रति ये भावना पैदा होने लगे तो आपका पूरा नेचर बदल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी की पूजा करना शुरू कर दो, अग्नि की पूजा करना शुरू कर दो, जल की वायु की पूजा करना, रोटी की पूजा नहीं करना है। वे भगवान नहीं है, वे उपकारी हैं, और हमें उपकार का भाव इनके प्रति प्रदर्शित करना है। तो जैसे प्रभु की पूजा करते उस रूप में नहीं, बस अंदर से ये ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं, ये होता तो ही, ये था तभी तो मैं बच पाया हूं, ये ना होता तो क्या होता मेरा। वो पृथ्वी नहीं होती तो आप कहां बैठते, मैट्रिक्स नहीं होती तो आप बैठ पाते, अच्छे से नहीं बैठते। वो व्हीकल जिससे आप यहां पर आए हो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो आप आ पाते। मुझे घड़ी से आप टाइम देख रहे हो, वो जूते, वो चप्पल, वो कपड़े, वो पेन, वो पेंसिल, क्या नहीं है जीवन में व्यक्ति के लिए जो उपकार नहीं करती है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे लिए कुछ देती ना हो, लेकिन हम उनके लिए क्या देते हैं, कुछ देते हैं? हम दे भी नहीं सकते। और यदि हम एक एटीट्यूड की फीलिंग अपने भीतर लेकर के आते हैं तो हम अपना आत्म विकास करते हैं। जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा आभार के भाव से भरे रहते हैं। आचार्य भगवान को सभी लोग क्यों मानते हैं, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को, वो इतने महान क्यों हो गए? एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। आचार्य भगवान जब दीक्षा लेने के लिए आए थे अपने गुरु के पास, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उनके गुरुदेव ने उन्हें व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया था, और जिस ग्रंथ से पढ़ाया था वो कातंत्र रूपमाला ग्रंथ। तो एक संस्कृत की वो पुस्तक गुरुदेव ने उन्हें दी थी, उस पुस्तक से ही वो संस्कृत पढ़ना सीखे। बाद में आचार्य की दीक्षा हो गई, पुस्तक वहीं छूट गई। बहुत वर्षों के पश्चात कोई व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने आता है, राजस्थान से आता है, और वही पुस्तक आचार्य भगवान के लिए दान स्वरूप रख देता है। जैसे ही आचार्य भगवान उस पुस्तक को देखते हैं, उस पुस्तक में नाम लिखा हुआ था। इस बुक्स को जब करते हैं ना तो उसमें साइड में लिख देते कुछ इस प्रकार का। तो आचार्य सिर्फ तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो वही पुस्तक है जिससे पढ़ करके मैंने कातंत्र गुरुदेव से सीखी है। उस पुस्तक को एकदम माथे से लगा लेते हैं, समझना। अब वह पुस्तक तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इतने वर्षों बाद जब उन्हें दिखी, उससे ऐसे पूज रहे हैं जैसे साक्षात गुरुदेव हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्षों हो गए उस पुस्तक को छोड़े हुए, जब सब लोगों ने संग में देखा कि आचार्य भगवान आप इस पुस्तक को, संस्कृत की और भी बुक्स रखी हैं, कातंत्र रूपमाला है, और भी वही विषय, वही सब्जेक्ट उसमें है, लेकिन इस पुस्तक को आप इतना क्यों ध्यान से देख रहे हैं, माथे में लगा रहे हैं? क्या विशेष इस पुस्तक के प्रति, क्यों आपको इससे लगाव है? तो आचार्य भगवान ने कहा, प्रश्न लगाव का नहीं,
प्रश्न वही सब्जेक्ट अन्य बुक्स में भी है उसका है ही नहीं। प्रश्न यह है कि यह बुक वह बुक है जिसके माध्यम से मुझे इतना ज्ञान मिला। यदि यह बुक नहीं होती तो मुझे वो ज्ञान नहीं मिलता। यानी इतना विनय का भाव, इतना उपकार का भाव उस बुक के प्रति, चंद पेपर, कुछ चंद कागज की और इतनी पुरानी जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी उसके प्रति वो देखते ही वो एकदम अंदर अहोभाव से भर उठे। और आजकल के बच्चे, आप लोग क्या करते हो? जब स्कूल से पढ़ करके आते हो, बुक बैग को कैसा फेंकते हो? जब एग्जाम फाइनल हो जाती है फिर क्या करते हो? रद्दी में बेच देता है व्यक्ति, है ना? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास को आपने पास कर लिया है, लास्ट ईयर की बुक्स को क्या करता है? ये तो रद्दी में बेच देता है, ये तो फेंक देता है। और पास होना तो बहुत दूर, जब बच्चे स्कूल से लौट करके आते हैं तो उस बैग को अच्छे से प्रॉपरली रखते नहीं, ऐसे फेंकते जैसे बहुत बड़ा भार है। ऐसी होता ना? इसका मतलब वो ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? वो भाव कैसे पैदा होंगे? आज के जमाने में जिनके पास बहुत सारे डिग्रीज हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, देखना अपने इतिहास को समझ करके देखना, प्रीवियसली आप कैसा करते थे। क्यों व्यक्ति का वह ज्ञान, वह विद्या काम में नहीं आती है, उनका जीवन सुंदर नहीं बन पाता, अच्छा नहीं बन पाता है, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही उनके भीतर पैदा नहीं होती। और जिसके मन में वो भावना पैदा होना शुरू हो गई तो वो व्यक्ति हर स्थिति में, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु में, उस व्यक्ति में वह देखता है कि इसके माध्यम से ही मिला मैं। तो हम क्या देखना शुरू करें अपने जीवन में, अपनी सराउंडिंग में, जो भी हमें मिल रहा है, बस हम ये भाव लाना सीखें कि इससे जीवन में मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, कितना उपकार इस वस्तु ने, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में किया है। जब ये टेंडेंसी ऐसी होनी शुरू हो जाएगी हमारी, तो हमें अहम घेरेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके प्रति क्रोध का भाव कर ही नहीं सकते, गुस्सा हमें आएगा ही नहीं। और जब इनसे हमारा गुस्सा नहीं आना शुरू हुआ, हम उन वस्तुओं के प्रति बहुत डाउन टू अर्थ हो गए, तो हमारा नेचर ही वैसा बनता चला जाएगा, स्वभाव ही वैसा बनता जाएगा। जब चंद वस्तुओं से, चंद व्यक्तियों से हमारा स्वभाव ऐसा हो गया, फिर दुनिया में हम किसी और से भी मिलेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करके। हमें अपने आप ही उसकी अच्छाइयां ही नजर आने लगेगी। नमस्ते महाराज जी, इसी संदर्भ में मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जब हमको गुस्सा आता है या ईगो आता है तो हम अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। तो इसको हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप एक लिस्ट बनाए कुछ 10-15 चीज़ों की, जिसके लिए आप जिन चीज़ों के लिए आप उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड है, हाँ, आप उनको आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसे ही आप वो लिस्ट को रीड करना चालू करेंगे तो आपका गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए? आप डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक, शुरुआत वहां से करो। शुरुआत करें पेरेंट्स से, माता पिता से। बिना उनके कुछ नहीं आया। उन टीचर से जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, उस सोसाइटी से जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, उन फ्रेंड्स से जिनके बगैर आप अच्छे से रह नहीं पाए, उन गुरु के प्रति जिन्होंने आपको जीवन से जीना सिखाया, उन प्रभु के प्रति, उस जिनालय के प्रति आता है भाव। किसके प्रति आ जाता है भाव? तो हर व्यक्ति से हम वो ग्रहण कर रहे हैं, बस उस भाव को अपना भीतर लाना सीखे। इस प्रणाली को अपना करके देखो, जीवन में कैसा परिवर्तन नहीं आता है। याद करो, शुरू से लेकर के याद करो, किस किस ने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किया है। जाकर के उससे कहो, मात्र याद ही नहीं करना, जाकर के उससे कहो, उसके चरणों में गिर जाओ, आपका बहुत उपकार है। वो तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना आपको,
वो तो चेतन वाला है, वो तो जीव है, वो फीलिंग वाला है, वो समझता है। जाकर के कहो तो सही, इतने वर्ष तक आपने मुझे बहुत हेल्प की, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अंदर से आपके प्रति उस कृतज्ञता का भाव लाना चाहता हूं। ग्रेटिट्यूड मीन्स उस कृतज्ञता की भावना, उन्हें याद करना। और जो कृतज्ञ हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, उससे ज्यादा पतन किसी का नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में, आपको बहुत कुछ दिया होगा, जाकर के कहो तो सही। उस प्राइमरी स्कूल के टीचर से जाकर के कहो, यदि वो है। सेकेंडरी स्कूल के टीचर के पास जाकर के कहो, जिन्होंने आपको 8th 9th 10th में सिखाया। उस कॉलेज के टीचर के पास जाकर के कहो, उस पुराने फ्रेंड्स के पास जाकर के कहो, जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया। सवेरे उठते ही उन प्रभु को धन्यवाद देना, उस माँ को धन्यवाद देना, उस पिता को धन्यवाद देना। उस पानी के बारे में जो आप हाथ में लेकर के स्नान करते हो, पहले सोचना कितना उपकार किया है। उस फ्रेश एयर के बारे में सोचना। जिस बिस्तर से आप उठते हो उस बिस्तर के बारे में सोचना। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों के बारे में सोचना। जो डेली रूटीन में आप यूज कर रहे हो, सिर्फ ये सोचना के लिए मत कहो थैंक्स, चल जाएगा, लेकिन सोचो तो सही। उस छोटे से व्यक्ति के बारे में, चलो आपका पियून है ऑफिस में, वो भी उपकार करता है कि नहीं करता है? न्यूज़पेपर वाला, वो दूध वाला, हाँ, वो आपका वॉचमैन, वो आपका ड्राइवर, आपका मैं सैलरी देता हूं ना, क्या का उपकार कर रहा है वो? प्रश्न सैलरी का है ही नहीं। प्रश्न उसका नहीं है। जब हम किसी को थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, उसका उपकार मानते हैं, तो हम उसके लिए कह ही नहीं रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं, अपने नेचर को बदलने के लिए कह रहे हैं। इस प्रैक्टिस को करके देखना, शुरू करो इस प्रैक्टिस को। कैसा चेंज नहीं आता आपके जीवन में? आपका जो अंदर का ईगो है ना, अपने आप विसर्जित होता चला जाएगा। अहम पैदा ही नहीं होगा आपके अंदर। आप उनसे फिर क्रोध कर ही नहीं सकते, गुस्सा भी नहीं आएगा आपको आपका, और आपका जो गुस्सैल स्वभाव है वो भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अब उसकी अच्छाइयां नजर आने लगी, उसके गुण नजर आने लगे। इन्हें गुण भी तभी नजर आते हैं जब हमारे भीतर आत्मीयता होती। देखना, मां को अपने बच्चे के दुर्गुण दिखते हैं कभी? वो बेटा जुआ खेल रहा है तो भी मां को नहीं परेशानी नहीं होती है, दिखते? वो बेटा है चोरी भी करता है तो मां से बुरा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो मेरा है ना, वो आत्मीयता। तो जहां आत्मीयता पैदा हो जाती, जहां अपनापन पैदा हो जाता है, व्यक्ति उसके अवगुणों को इग्नोर करना लगता है। फैक्ट यही है कि नहीं? और जहां आत्मीयता नहीं होती है वहां उसके गुणों को इग्नोर कर लेता, क्वालिटीज को इग्नोर करता है। और आत्मीयता कब पैदा होगी? जब आप उसके द्वारा किए हुए उस उपकार को याद करोगे। जिस ड्राइवर से आप अच्छे से बात नहीं करते, सोचना यदि वो अच्छे से ड्राइव नहीं करता आपकी गाड़ी को, तो क्या हुआ? क्या होता? कह दो ना थैंक्स, बहुत अच्छी ड्राइव करते हो। थैंक्स का मतलब इतना ही कह दो, एप्रिशिएशन कर लो, हो जाएगा बढ़िया। वो दूध वाला दूध ला करके देता है, सही टाइम पे ना डिलीवर करे तो, न्यूज़पेपर सही टाइम पे डिलीवर ना करे तो, बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो याद करो आप अभी तक के पूरे जीवन चक्र में किन किन लोगों ने आपको क्या क्या दिया है, कब कब दिया है, जिनसे आज तक आपने कुछ नहीं कहा है, जाकर के कह दो। और उनके प्रति याद करो जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिसे आप जड़ मानते हैं, उसको भी इस भाव से देखना शुरू करो, नहीं इसका भी बड़ा उपकार है। बस हमें उपकार का भाव नजर आने लगे, चाहे वो जड़ में हो चाहे वो चेतन में हो,
फिर हमारा व्यवहार हर जगह बदल जाएगा। महर्षि, जो आप बता रहे हैं, जब मैं यूके गया था 1 साल वहाँ पर रहा, तब मैंने जो आप बातें बता रहे हैं सारी की सारी उन लोगों में घटित होते हुए देखे जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग। अगर बस में बैठते थे तो उतरते समय थैंक यू जरूर बोलते थे। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते थे तो वहाँ से कुछ भी सामान लेते थे, थैंक यू जरूर बोलते थे। सबकी आदत हर जगह थैंक यू बोलने की थी। हम लोग, ऐसा लगा हम लोग तो कभी थैंक यू बोलते ही नहीं। कभी लिफ्ट में मिलेंगे तो स्माइल जरूर देंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। हमेशा आभार का जो भाव है उन लोगों से हम बिल्कुल आता है। अरे भारतीय संस्कृति तो शुरू से सिखाया गया, लेकिन सब लोप हो गया। सबने बोले ये सब डॉक्यूमेंट सी बातें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं। उद्देश्य जो सिखाने का था यही था, लेकिन कुछ मूर्ताओं के कारण उसे भगवान मान करके पूजने लगे, वो भी गलत चले गए। और कुछ लोगों ने कहा ये तो बेवकूफ वाली हरकत है, उन्होंने छोड़ दिया, वो भी गलत हो गए। दोनों एक्सट्रीम में चले गए। तो कुछ लोगों ने ना पानी की पूजा करना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने अग्नि की पूजा करना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने अन्न की पूजा करना शुरू कर दी, वायु की पूजा शुरू कर दी, पृथ्वी की पूजा शुरू कर दी। वहां पूजनी नहीं है, वो हमारे उपकारी हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति ने जोड़ा है कि भारतीय संस्कृति में किसी के नाम भी देव लगा दो, भगवान लगा दो, तो अपने आप झुक जाएगा, वो बिना उसको नहीं झुकता है। इस कारण भैया इसमें एक देव, पृथ्वी देव, भू देव, जल देव, अग्नि देव, वायु देव, इंद्र देव वहां पे है। जो पुराने लोगों ने ये कार्य किया वो इसीलिए देव लगाया कि इससे इन्हें इनके प्रति अच्छा भाव आएगा, पर उद्देश्य ये था। तो एक जगह वो मूर्ता में चले गए, दूसरे पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड, क्या पुरानी बातें मानते हो, उन्हें उसको पूरा निग्लेक्ट कर दिया। तो दोनों ही लॉस में चले गए। ना हमें मूढ़ बनना है, ना ही हम अपने उपकारी को भुलाना है। तो हमें तो जड़ वस्तु के प्रति भी भाव आना चाहिए। जैन शास्त्रों में कहा है कागज का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। और एक उसके लिए कहा अनर्थ दंड से बचो। जो व्यक्ति अनर्थ दंड कर रहा है, नेसेसरी एक्टिविटीज कर रहा है, इसका मतलब है वो ग्रेटिट्यूड से रहित है। यदि आपको पानी का उपकार पता हो तो आप एक अंजलि पानी ऐसे फेंक नहीं दोगे अननेसेसरी। आप तो शॉवर के नीचे बैठ जाते हो, नहाते रहते हो घंटे, आपको उपकार का भाव ही नहीं आता उसके प्रति। आपको यदि उपकार का भाव है कि देखो ये इलेक्ट्रिसिटी इसके कारण हम पढ़ पा रहे हैं, तो आप कभी लाइट पंखा खुले छोड़ोगे ही नहीं। देखना, समझना, आपको उस कपड़े के प्रति उपकार का भाव है, ठीक है वो रिजेक्ट कर रहे हो आप, पुराने हो गए, लेकिन उसे फेंकोगे नहीं, किसी अच्छे को दे दोगे, काम में आ जाएंगे उसके। जिन बुक को पढ़ करके आपने डिग्री प्राप्त की है, आप उसे रद्दी में नहीं फेंकोगे। कोई गरीब स्टूडेंट होगा, उसकी हेल्प करके पढ़ लो, और उसे देख करके उस पर एहसान नहीं जताओगे, बल्कि मानोगे कि देखो मैंने इससे शिक्षा प्राप्त की है, इसने बहुत उपकार किया है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये भाव आते ही व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस कर जाएगा इंटरनली। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान उठा करके देखो, चाहे बेस्ट लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी क्यों ना हो, साधु हैं, बड़े श्रेष्ठी हो, बिजनेसमैन हो, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना से हमेशा भरे हुए होते हैं। और जिनके भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत अंदर तक रहती है, वो इगोइस्टिक होते ही नहीं, कभी अभिमान उन्हें छू ही नहीं पाएगा। और जिन्हें अभिमान नहीं छू पाता है, उसको क्रोध भी नहीं आता। हाँ, जो इगोइस्टिक नहीं होगा उसे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब आता है जब व्यक्ति का मान जो है खंडित हो जाता है। तो यदि हम चाहते कि हमारा मान ना बढ़े, हम एरोगेंट ना हो, ईगो हमारा ना बढ़े, तो क्या करना होगा? बस हमें ग्रेटिट्यूड की भावना से अपने आप को भरना। उस व्यक्ति को याद करो, करना शुरू करो याद। भले ही 50 साल निकल गए आपकी लाइफ में, आपने उससे कुछ ना कहा हो, फोन करके कह देना बहुत धन्यवाद। 10 साल पहले उसने हेल्प की होगी, फोन करके कह देना। और सबसे ज्यादा तो अपने माता पिता को, जिनसे शुरुआत हुई है हमारी, और सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस उनके प्रति होती है व्यक्ति की। सबसे ज्यादा उपेक्षा का भाव उनके प्रति आता है। बोले क्या है, उन्होंने जन्म दिया तो एहसान थोड़ी किया। देखना, जिन्होंने जन्म दिया, सब कुछ दिया आपको,
उनके प्रति कौन सा भाव? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? झुकना सीखो, मानना सीखो, थैंक्स कहना सीखो। थैंक्स शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को अभी तक समझा नहीं है। धन्यवाद शब्द बहुत अच्छा है, तो ग्रेटिट्यूड से ही हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। ग्रेटिट्यूड से ही हमारा स्वभाव जो है बड़ा पवित्र बनता है। ग्रेटिट्यूड से ही हमारा अहम जो है वो विसर्जित होता है। ग्रेटिट्यूड की भावना लाने से हम क्रोध से ऊपर उठ जाते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे भीतर प्रकट होते ही हमारा आंतरिक रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल हमें ये संसार बड़ा अच्छा प्रतीत होने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आने लगता है। ग्रेटिट्यूड की भावना अंदर आते ही हमें सिर्फ गुण ही गुण दुनिया में नजर आएंगे। कमियां होते हुए भी हमारी दृष्टि उस कमी की ओर नहीं जाएगी। है हम मानते हैं कमियां हैं, लेकिन हमें उस अच्छा ही नजर आएगी। देखो ये क्वालिटीज कितनी अच्छी है उसकी। उसके जितने भी ड्रॉबैक्स है अपने आप वो दूर हो जाएंगे, उसका नेचर एकदम बदल जाएगा। यदि हम अपने नेचर को बदलना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस बड़ी आसान है। कहीं से कुछ नहीं करना, कोई बहुत बड़े शास्त्र नहीं पढ़ना, बहुत सारे कुछ याद भी नहीं करने की आवश्यकता। डे टू डे लाइफ में इससे शुरुआत कर दो जो आपको मिले, और अच्छे से पहले बैठ करके चिंतन करना किस किस व्यक्ति ने हमारे जीवन में क्या क्या उपकार किए। चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो तो उसी थैंक्स बोल देना। जड़ वस्तु है तो उसके प्रति भी अंदर से वो अहोभाव थैंक्स, उस सूर्य के प्रति, उस चंद्रमा के प्रति, उस जल के प्रति, उस पृथ्वी के प्रति, उस अग्नि के प्रति, आकाश के प्रति, कपड़ों के प्रति, मोबाइल के प्रति, सूज के प्रति, चप्पल के प्रति, चलो लो और क्या लो। आखिर वो आपके पैर को तो सेफ्ट करती है कि नहीं करती है? उस गाड़ी के प्रति कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है, कौन ऐसी ऐसी वस्तु नहीं है हमारे जीवन में जो हमें उपकार, हमारे ऊपर उपकार नहीं करती। अच्छा आप बता दो, एक नाम लेके बताओ, कोई भी एक XYZ ऐसी कोई वस्तु का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम ले दो जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती लाइफ में। पूरे नेचर को उठा करके देखो, एक वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा है जो किसी के लिए कुछ देता नहीं है, सिर्फ एहसान फरामोश हो जाता है ना? नहीं हो जाता? दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके लिए हेल्प करते हैं, लिविंग बीइंग है वो हेल्प करते हैं। कुछ ज्यादा करते हैं तो उनके प्रति और ज्यादा अहोभाव, कुछ कम करते तो एक अहोभाव तो आए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? जी आभार तो अब लग रहा है कि मानना चाहिए, लेकिन उनका आभार के साथ में उपकार कैसे चुकाएं? जल है तो जल का उपकार किस तरीके से? जल का उपकार कैसे चुकाएं? हाँ, जल का मिसयूज नहीं करना ही जल का उपकार है। जल को पी करके अच्छे कार्य करना ही जल का उपकार है। आपने श्वास ली है, उसका मिसयूज नहीं करना। जो श्वास के माध्यम से जो जीवन मिला है उस जीवन का सदुपयोग करना है। अपनी इंद्रियों का उपकार मानो, मेरी इंद्रियां प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, इस कारण मैं कार्य कर रहा हूं। अपने शरीर का उपकार मानो, अपने मन का उपकार मानो, अपनी आत्मा का ही उपकार मानो, अपने शब्दों का उपकार मानो, और जिन्होंने हमें बाहर से उपकार किया, हमारे ऊपर किया, उनका उपकार मानो। शुरुआत माता पिता से करो तो आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी वाइफ का भी उपकार मानना। नहीं है वो आपके ऊपर उपकारी कितना नहीं करती वो आपके लिए, हाँ, खिलाती पिलाती सेवा करती, सब कुछ तो करती है, सब कुछ तो देती है आपको, नहीं देती? छोटे से छोटा व्यक्ति आपके जीवन में क्या क्या उपकार नहीं करता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी इसी संदर्भ में जो इस टॉपिक के ऊपर जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ चीज़ें मिथ्यात्व में ऐसा लगती है कि जैसे अपन कृष्ण राम हनुमान इनके अच्छे गुणों को अपन कोई अच्छी इनको, ये विषय अभी नहीं करना। अभी तो हम डे टू डे लाइफ में अपने आप को कैसे बदलना उस विषय को लेकर के आना चाह रहे हैं। भारतीय संस्कृति भी यही सिखलाती है और कुछ नहीं सिखलाती। हाँ, दुनिया ने उसे भगवान से जोड़ दिया, पृथ्वी जल अग्नि कि वो अलग विषय हो गया, पर मेन जो भाव है उपकार का भाव। ठीक है, टाइम हो गया महाराज जी। एक प्रश्न और। हाँ, कुछ संस्कृति में जैसा बताया गया है कि आप भोजन लेने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो हाँ, उसमें वो अपन बिल्कुल जो प्रार्थना की जाती है उसके उपकार के लिए, इसलिए प्रार्थना की जाती है कि यह अन्न मुझे जीवित रख रहा है,
धन्य है, इसलिए की जाती है। तो उसमें अपन अन्न को भगवान नहीं भगवान नहीं, अन्न हमें एक शक्ति प्रदान कर रहा है और उस शक्ति के माध्यम से हम इस जगत में कुछ कल्याण का काम करेंगे, परोपकार का कार्य करेंगे, उत्थान का कार्य करेंगे, इसलिए उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ये करना है। ठीक है, नहीं रखें। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।